सेकुलर हो ना, तो फिर आपने क्यों बनाया मुस्लिम अल्पसंख्यक? दूसरे क्यों नहीं बनाया आपने? ये सोचने की बात है ना। और जब आप मुस्लिम अल्पसंख्यक का अध्यक्ष बनाते हो तो क्या वो आमदार की टिकट वाटअप करते दिखा है? कभी नगर परिषद की दिखा है? कभी स्टेज के प्रोग्राम में आपको नजर आया है वो? हाँ, नजर कब आते? जब इलेक्शन होता है तब अध्यक्ष साहब नजर आते अल्पसंख्यक को दिखाने के लिए, देखिए हमारे पास अध्यक्ष मौजूद है। और अध्यक्ष का काम एक ही रहता है, साहब का वार्ड दिवस हो या कोई काम हो तो उसका बोर्ड शहर में नजर आ जाता है, उसके अलावा कहीं नजर आता है। हकीकत है कि नहीं है? तो मेरे भाई और बहनों, जब हम 25 करोड़ यहाँ पे है तो हम निर्णायक है कि नहीं? हमारा हक लेने का अधिकार है कि नहीं? इससे पहले ही कांग्रेस वालों के मैं इतिहास बताऊंगी आपको। पिछली बार जो हमारा था बीजेपी का शासन था 5 साल का, उस टाइम में इसके आमदार जितने भी थे, कौन सी पार्टी में विलय हुआ था उनको? अपक्ष के जो थे वो विखे पाटिल जी जाके बीजेपी में शामिल हो गए। और आपको याद होगा, जैसी ही बीजेपी पार्टी बैठी स्टेट गवर्नमेंट में, हमारे तो सारे के सारे राष्ट्रवादी के और कांग्रेस के जितने आमदार थे 70 से 80 उसमें शामिल हो गए थे। बॉम्बे में हुआ था वो प्रोग्राम प्रवेश का, याद है? आज ये क्यों है आपके सामने? क्योंकि इनकी तिकड़ी सरकार है, महाविकास अघाड़ी। मैं तो कहती हूँ महाबकवास बिगाड़ी। साहब मैं जमीनी लेवल पे नहीं बोल रहा, मैं नगर अध्यक्ष हूँ। 1.5 साल पौने 2 साल के कोरोना काल में सेंट्रल गवर्नमेंट को तो छोड़िए, हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने क्या करी मुझे मालूम है। हमको निधि नहीं मिला है। जो सहूलतें कोरोना में एक आम जनता को होना चाहिए था वो स्टेट गवर्नमेंट ने आज तक नहीं दी। बल्कि ये वक्त आया बुरा कि हमारे मुख्यमंत्री ऐलान करते हैं कि भाई रमजान ईद आई है, मुसलमान ज़कात का पैसा निकालते हैं तो ज़कात का पैसा जो है वो फंड में जमा करते हैं मुख्यमंत्री की। कभी देखी है ऐसी सरकार? देखिए क्या? और वंचित बहुजन अघाड़ी में देखिए वंचितों के लिए है, तो आप देखिए साहब के बाजू में कौन है? सब समाज के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि इनके लिए जैसे दूसरे लोग बड़े बड़े नेता रहते लाइन लगाना पड़ता, बड़े लोग ही जा सकते, अमीर लोग जा सकते, विशेष वर्ग या उनका ही समाज जा सकता है। आपको यहाँ पे मुस्लिम, तेली, माली सभी मिलेंगे साहब की पार्टी में। दूसरी बात, हम लोग अल्पसंख्यक सेल हमारे वंचित बहुजन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कैसा है, एक शेर है, एक ही सब में खड़े हैं महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। हम ये फर्क नहीं करते। मैं आज एक मुस्लिम महिला हूँ, नगर अध्यक्ष। क्या आपको ये बताइए दूसरे पार्टी में मिलती है क्या? वो मुसलमानों को ये पद का तो देते ही नहीं, लायक ही नहीं समझते, और वो लोगों को लेते हैं जो अपने समाज के लिए कुछ करते नहीं। रहा दलितों का, बहुजनों का, ये सारी दुनिया की नजर के सामने है कि क्या क्या उनके साथ में नाइंसाफी हो रही है, क्या क्या उनके साथ में धोखा हो रहा है, क्या क्या। आज भी जो आजादी के पहले था, संविधान लागू होने के बाद भी आज भी ये है, आप घोड़ी में चढ़ नहीं सकते, आप मूछें नहीं रख सकते, आप मंदिर का पानी नहीं पी सकते, आप कुएं में पानी नहीं पी सकते। ये सेकुलर भारत है कि क्या है? ये तमाशा है क्या ये? और उसके जिम्मेदार कौन है? हम कहते हैं नेता, मैं कहती हूँ जनता। आपको बुरा लगा होगा, क्यों? वोट जब हम देते हैं तो हम सोचते नहीं साहब, वोट देने से पहले हम ये सोचते हैं कि नोट कौन ज्यादा देगा। ये हमारा फंडा होता है। बाबा साहब ने क्या कहा था संविधान लिखने के बाद कि मैं एक सबसे बड़ी ताकत देके जा रहा हूँ, जिस दिन इस देश की जनता वोट बेचने लगेगी उस दिन एक अनपढ़ आदमी उन पर हुकूमत करेगा। हुकूमत कर रहा है कि नहीं? ये बाबा साहब का कई साल पहले, 50 साल, 60 साल, 70 बोली पहले कहा हुआ वक्तव्य है, आज सच साबित हो रहा है कि नहीं? आज आप परेशान हो रहे हैं कि नहीं? हम दिल्ली की सरकार बाद में बदलेंगे, लेकिन जो हमारे जहाँ के मुद्दे हैं लोकल, वो तो हमारे हाथ में है ना। हम उसका भविष्य बदल सकते कि नहीं? लीजिए ना, जो दे रहा है उन्होंने, जो कौन सी ईमानदारी की मेहनत की कमाई करे साहब, लेकिन ईमानदारी से वोट दीजिए वंचित बहुजन अघाड़ी को, सिलेंडर को, क्योंकि ये बदलाव का समय आ गया है। अगर आज हम बदलाव नहीं लाएंगे तो हमारे आने वाली जनरेशन, हमारी आने वाली नस्ल, हमारी आने वाली औलाद गुलाम पैदा होगी। और आप चाहते हैं कि अपनी वही गुलामी में जकड़ना अपनी औलाद को, तो आज आपके हाथ में है। हमेशा नींव के पत्थर देखे नहीं जाते, लेकिन बुनियाद उसी की मजबूत होती है जिसकी नींव मजबूत होती है। हम नींव हैं,
हम इतिहास गढ़ेंगे, हम वो मंजिल बनाएंगे जहां पर हमारा अल्पसंख्यक का, दलित का, SC ST OBC का मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। आज सब जानते हैं बीजेपी की सरकार नहीं चल रही है, RSS की सरकार चल रही है। भारत का संविधान खत्म करने की साजिश चल रही है। तो ठेका हमने क्या ये सोचकर कि बस उल्टा सीधा किसी को भी वोट दे दो और नेता की जिम्मेदारी नहीं, ये जिम्मेदारी हमारी है। चुनाव से पहले हमें देखना होगा कि पिछले साल जिस प्रत्याशी को आपने दिया था उसका क्या है, उसने क्या क्या योगदान दिया है, आपके क्षेत्र में क्या क्या काम किया है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर इंगोले एक अनपढ़ आदमी है, मैं एक पढ़ी लिखी महिला हूँ, आज मैं सब पर भारी हूँ, एक ही सीट है मंगरूल पीर में, लेकिन जो 30 साल में विकास नहीं हुआ वो मेरे कार्यकाल में विकास हुआ। तो इसी तरह मैं कहूंगी कि एक पढ़ा लिखा आदमी बैठने का और एक अनपढ़ आदमी का बहुत फर्क पड़ता है साहब। आप डॉक्टर इंगोले को दीजिए, आपके गांव का, आपके क्षेत्र का व्यक्ति है। अगर कोई समस्या आती है, एक फोन करके या आधी रात को जाके आप मिल सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं, और वही व्यक्ति सुलझा सकता है जिसने वो हालात भोगे हैं। महलों में रहने वाले आपकी समस्या को नहीं समझ सकते, ये बात ध्यान में रखिए। समय की अभाव है इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगी, लेकिन एक बार फिर कहूंगी कि ये जो भीड़ जमा है यहाँ पर सुनने के ज्यादा अगर वोट को अमल में आए तो मैं आपकी कोटि कोटि धन्यवाद अदा करूंगी, क्योंकि आप मेरे लिए नहीं अपने लिए प्रत्याशी चुन रहे हैं और आप लोगों पे जरूरी है बदलाव लाना, अपने क्षेत्र का विकास करना। तो वोट पुराने को भी देना है, लेकिन अगर आपने नए व्यक्ति को दिया तो क्या ही बुराई है, इसमें एक बदलाव की लहर रहेगी। और आज जो वंचितों का स्टेज आपको मिल रहा है, कोई पार्टी में आपको नहीं बुलाते हैं, तो इसलिए मैं आखिरी में एक बार फिर से अपने नम्र निवेदन करती हूँ कि वंचित बहुजन आघाड़ी आपकी अपनी पार्टी है, इसको जिंदा रखना है तो इसके हाथ मजबूत करना होगा। इसके हाथ मजबूत करना यानी